सोचिए जरा, आपकी शादी बड़ी धूमधाम से होती है। रिश्तेदार मिठाई खा रहे होते हैं, दोस्त डांस कर रहे होते हैं और फिर सुहाग रात की रात दुल्हन आपको खीर खिलाती है और सुबह उठते हैं तो जेवर, कैश, मोबाइल सब गायब और दुल्हन वो भी गायब। अब ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है यूपी के हरदोई की सच्ची घटना, जहाँ 3 लुटेरी दुल्हनों ने 13 दूल्हों को बनाया बेवकूफ और रातों रात कंगाल कर दिया। चलिए बताते हैं पूरी कहानी। हरदोई की पुलिस ने हाल ही में 3 ऐसी औरतों को गिरफ्तार किया जो दिखने में तो बिल्कुल सीधी सादी लगती थी, लेकिन असल में ये थी शातिर ठग। नाम थे पूजा उर्फ सोनम, आशा उर्फ गुड्डी और सुनीता। इन तीनों का काम था शादी कराना और फिर लूट कर फरार हो जाना। ये उन लड़कों को निशाना बनाती थी जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी लेकिन अब तक उनकी शादी नहीं हो पाई थी। मतलब मासूम और मजबूर लोग इनके जाल में आसानी से फंस जाते थे। इनकी प्लानिंग इतनी तगड़ी थी कि अपने आप को बहने बताकर लड़कों के भाइयों से एक साथ शादी कर लेती थी। ऐसा ही कुछ हुआ टड़ियावा थाना क्षेत्र के भड़ायल गांव में, जहां प्रदीप और कुलदीप नाम के 2 सगे भाइयों की शादी 22 नवंबर 2023 को 2 सगी बहनों से कराई गई। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन सुहागरात के दिन इन बहनों ने उन्हें नशीली खीर खिला दी। जब दोनों भाई सुबह उठे तो घर से नकदी, जेवर और मोबाइल सब गायब थे और दुल्हनें भी। अब हाल ही में जब हरदोई पुलिस ने 3 लुटेरी दुल्हनों को गिरफ्तार किया और खबर अखबारों में छपी तो प्रदीप और कुलदीप को शक हुआ कि शायद ये वही औरतें हैं जिन्होंने उन्हें भी लूटा था। उन्होंने खबर पढ़ी और सीधा कह दिया, जेल जाकर देखेंगे, शायद ये वही हो। अब पुलिस ने भी कह दिया है कि अगर वो पहचान लेते हैं तो आरोपियों पर एक और केस जोड़ दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इन औरतों ने अब तक 13 लोगों को इसी तरीके से लूटा है। ये लोग शादी के कुछ ही घंटों में ससुराल वालों को नशा देकर घर का सब सामान समेटकर भाग जाती थी। सीओसीटी अंकित मिश्रा का कहना है कि ये गैंग आपस में रिश्तेदार बनकर काम करती थी और पूरा नेटवर्क चलाती थी। अब इस कहानी से 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, शादी एक जिम्मेदारी है, कोई जल्दबाजी या मजबूरी में उठाया गया कदम नहीं। दूसरी, अगर कोई रिश्ता अचानक और जल्दी बन रहा है तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर करें, क्योंकि दुल्हन के भेष में दहशत फैलाने वाली ये औरतें किसी के भी साथ ऐसा कर सकती हैं। कुलदीप और प्रदीप अब जेल जाकर देखने को सोच रहे हैं कि क्या वही औरतें हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को मजाक बनाया। क्या इन तीनों के पीछे और भी लोग हैं? क्या अभी भी कुछ और कहानियां बाहर आएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही असली मगर अजीब कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।